अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आरिफ बलोच उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों फाइनली अंग्रेज़ी ज़बान का जो कोर्स हम शुरू करने वाले थे, आज उसकी फ़र्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह मुकम्मल होकर आपके पास पहुँचेगी। तो फ़र्स्ट वीडियो इट मीन्स इज़ दैट कि हमारा फ़र्स्ट स्टेप अंग्रेज़ी ज़बान का जो कंप्लीट 12 मंथ का कोर्स होता है अंग्रेज़ी ज़बान का, तो उसमें 12 मंथ के कोर्स में जो है फ़र्स्ट स्टेप जिसको आप बेसिक इंग्लिश कह सकते हैं, बेसिक स्टेप कह सकते हैं, इनिशियल स्टेप ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कह सकते हैं। अब वो इनिशियल स्टेप क्या है, बेसिक स्टेप क्या है, जिसको इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे। मैं जो है आप लोगों को सिर्फ एक मुख्तसर सा यूँ बता दूँ कि देखें दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए से हमें मौका मिला है कि हम अंग्रेज़ी ज़बान को सीखें। तो अंग्रेज़ी ज़बान सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बल्कि उसमें ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देनी होती है स्टेप की तरफ, और स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर वो स्टेप कंप्लीट हो जाता है। पर उसको समझने के लिए जिस वक्त वो स्टेप आपको पढ़ाया जाए, उस पर आप थोड़ी सी तवज्जो से, ध्यान से, उसको गौर से देखना, ताकि जो है आपका समझना ज़ाया ना जाए और मेरा समझाना ज़ाया ना जाए। इस वजह से जो है मुझे आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, और अगर आपकी तवज्जो है तो फिर मैं जो है आपको ले चलता हूँ अंग्रेज़ी ज़बान का जो सबसे पहला स्टेप, जिसको आप बुनियादी स्टेप कह सकते हैं, उसको इंशाल्लाह आज हम सीखते हैं। तो तवज्जो बोर्ड की तरफ रखें। देखें जी, जब हम बात अंग्रेज़ी ज़बान की करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जहन में एक बात आती है, वो आती है नाउन, प्रोनाउन। इन दो अल्फाज़ों को बेसिकली हमने सीखना है, और ये दो अल्फाज मैं आपके नॉलेज में इजाफ़े के लिए बता दूं कि ये आज फ़र्स्ट स्टेप में आपको पढ़ाया जा रहा है, और ये लास्ट स्टेप तक आपके साथ साथ चलेंगे। तो इस वजह से इनको फ़र्स्ट समझकर, आसान समझकर इग्नोर मत कीजिएगा कि भाई ठीक है, ये तो ओके हो गया, नाउन है और प्रोनाउन है, ठीक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इनको आपने जहन में रखना है कि नाउन और प्रोनाउन फ़र्स्ट स्टेप में जिनको आप आज सीख रहे हैं, ये कोर्स के लास्ट तक आपके साथ साथ चलेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इनको समझना है कि नाउन क्या है। बेसिकली जब हमें चाइल्ड लेवल पर पढ़ाया जाता था कि नाउन इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल, वाट एवर, ठीक है। पर अब जो है हम चाइल्ड लेवल के स्टूडेंट नहीं हैं, बल्कि हम मॉडर्न स्टूडेंट हैं, बड़े हो गए हैं, और हमारे लिए क्या है कि नाउन मीन्स नाम ओनली, वेरी इजी। नाउन क्या है? नाउन नाम, नेम, नेम ऑफ द थिंग्स, नेम ऑफ द पर्सन्स, नेम ऑफ द प्लेसेस। आप देखें नाउन तादाद में सबसे ज़्यादा हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और इस वजह से मैं आपको फ़र्स्ट नाउन पढ़ा रहा हूँ। तो नाउन क्या है कि किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं। आप देखें ना कि आप देखें तो आपको किसी न किसी चीज़ का नाम नज़र आएगा। आप डाउन देखेंगे, आपको किसी न किसी चीज़ का नाम नज़र आएगा। आप लेफ़्ट देखेंगे, किसी न किसी चीज़ का नाम नज़र आएगा। आप राइट देखेंगे, किसी न किसी चीज़ का आपको नाम नज़र आएगा। तो लिहाजा नाउन जो है वो किसी भी चीज़ के नाम को आप कह सकते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ। सपोज़ नाउन, नेम ऑफ द सिटी कराची, नेम ऑफ द सिटी कराची, नेम ऑफ अ गर्ल मारिया, नेम ऑफ अ बॉय वसीम। अब सेम इसी तरीके से अगर सपोज़ इज़ दैट आप किसी भी चीज़ का नाम लिख लेते हैं। सपोज़ आई राइट नेम ऑफ
माई सिटी, तंडोलायर, और नेम ऑफ द एनिमल वी राइट cat, dog, parrot और XYZ किसी भी चीज़ के आप नाम को नाउन कहेंगे। वेरी सिंपल। देखिए अंग्रेज़ी ज़बान में ये हमने इसको इनिशियल किया, यहाँ पर फर्स्ट हमने इसको सीखा। अब फर्स्ट में हमें क्या बताया कि वी हैव टू लर्न द नाउन। अब नाउन यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि नाउन क्या है। सपोज इज दैट इन इंग्लिश लैंग्वेज वी आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज नाउन। अब हमें बताया गया कि नाउन इज द नेम। अब नेम किसी भी चीज़ का हो सकता है, वेदर द नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द थिंग्स, नेम ऑफ एनीथिंग XYZ। सो उसको आप नाउन कहेंगे, किसी भी चीज़ के नाम को आप नाउन कहेंगे। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिखे, वरना तो नाउन इतने सारे हैं तादाद में कि अगर मैं ये चारों तरफ दीवारें भी भर दूँ तब भी नाउन ख़त्म ना हो। ठीक है जी। फिर उसके बाद सेकंड में हमारे पास आ जाता है प्रोनाउन। फिर ये प्रोनाउन क्या है देखें। प्रोनाउन ऐसा लफ्ज़ जिसको आप नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। इन अल्फाजों को प्रोनाउन कहा जाता है। आई थिंक इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल नहीं है, पर अगर आपको लग रहा है तो एक अलग बात है, पर मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा आसान है। हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसको यहाँ पर हमने नाउन का नाम दिया, नाउन समझ में आ गया। फिर उसको प्रोनाउन का नाम दिया तो ये प्रोनाउन समझ में आ गया। अब प्रोनाउन क्या है? नाउन किसी भी चीज़ का नाम। अब नाम या तो हम जुमले में नाम का इस्तेमाल करते हैं, अगर नाम का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इन अल्फाजों को कहा जाता है। इन अल्फाजों को प्रोनाउन क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ। नाम के बदले इस्तेमाल। इन अल्फाजों को प्रोनाउन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नाम के बदले इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर या बल्कि किसी भी ज़बान के अंदर जब कोई सेंटेंस इस्तेमाल होता है, या तो उसमें नाम आता है या नाम के बदले आप किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। सपोज इज़ दैट मैं आपसे ये कहता हूँ कि अली ईमानदार है। आप किसी जुमले के अंदर अगर आप नाम अली का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप कह सकते हैं कि वो ईमानदार है। आप कहते हैं कि वसीम चोर है। अगर सेंटेंस के अंदर आप वसीम लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वसीम की जगह पर जो चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो प्रोनाउन हो जाएगा, मतलब नाम के बदले इस्तेमाल हो जाएगा। सपोज़ आप कहते हैं कि वो चोर है, इस तरीके से आप कहते हैं कि ये कराची है, इट इज़ कराची हो जाएगा। इसमें जो है क्या है कि आप नाम का इस्तेमाल करेंगे या नाम के बदले किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। अब प्रोनाउन कौन कौन से हैं? इन अल्फाजों को प्रोनाउन कहा जाता है। जुमले के अंदर या तो हमेशा नाम आएगा या प्रोनाउन आएगा, मतलब ऐसा लफ्ज़ जिसको आप नाम की जगह पर इस्तेमाल करेंगे तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। अगर नाम का इस्तेमाल है तो फिर वो नाउन कहलाएगा। ठीक है जी, ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप है। देखें नाउन और प्रोनाउन पर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। देखें तवज्जो रखें। देखें सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा ही, वो। अब वो का इस्तेमाल सेंटेंसेस में कैसे होता है? सपोज़ आप कहते हैं कि वो चोर है, वो ईमानदार है, वो अच्छा लड़का है, वो मेहनती है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो बिजनेसमैन है, वो तालिब इल्म है, वो उस्ताद है, वो चपरासी है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप वो का इस्तेमाल जुमलों के अंदर करते हैं। अब ये तमाम के तमाम जुमले जो हमने उर्दू लैंग्वेज के अंदर बनाए, इसकी अंग्रेज़ी भी हम बनाएंगे। आगे चल के आपको बताऊंगा कि कंप्लीट सेंटेंस किस तरीके से बनता है। पर फिलहाल आप यहाँ तवज्जो रखें कि इस वो को जो आपने इस्तेमाल किया, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही का इस्तेमाल होगा, उर्दू लैंग्वेज में आप वो का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके नीचे यहाँ पर आप देखें शी मीन्स भी वो, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि ही का इस्तेमाल होता है लड़के के लिए। आपने जो ये वाला वो इस्तेमाल किया है ना, वो ही, ये जो है शी है, शी को इस्तेमाल करते हैं किसी भी लड़की के लिए। वो चोर है, वो डाकू है, वो ईमानदार है, वो बुज़दिल है,
तो इस तरीके से आप जब वो का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर इनमें डिफरेंट है। उर्दू में तो कोई डिफरेंट नहीं है, उर्दू में तो दोनों को आप वो कह रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ी ज़बान में जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं ही को, तो फिर वो को इस्तेमाल करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर मेल है, लड़का है, तो ही का इस्तेमाल आप अंग्रेज़ी में करेंगे। अगर वो का इस्तेमाल है पर आप देखते हैं कि आप किसी लड़की के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जुमला, तो फिर आप शी का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल तो आपको सिर्फ इनके मायने याद होने चाहिए, ये आपका आगे प्रोसेस आएगा इनका डिफरेंस जब आप स्पीकिंग पर आएंगे, जब आप ये स्टेप जो है कंप्लीट करेंगे तो उस वक्त आपको खुद ब खुद इन चीज़ों का डिफरेंस समझ में आता रहेगा। पर फिलहाल आपका जो है मैटर वो ये समझना है कि ही, वो, शी, वो, इट, ये, आई, मैं, वी, हम, यू, तुम या आप, दे, वो, ज़्यादा के लिए। क्या ज़्यादा के लिए? ही और शी का जो प्लूरल बनता है अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर, अगर एक लड़का है तो आपने ही का इस्तेमाल किया, एक लड़की है तो आपने शी का इस्तेमाल किया। अगर लड़के ज़्यादा हैं तो फिर आप दे का इस्तेमाल करोगे। इस तरीके से अगर लड़कियां ज़्यादा हैं तो फिर आप दे का इस्तेमाल करोगे। देखें उर्दू में तो तीनों सेम है, वो, पर इंग्लिश में आपको इनका डिफरेंस याद होना चाहिए। बहरहाल डिफरेंस जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपका आगे का प्रोसेस है, फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ आपको इनके मायने याद होने चाहिए। और ये प्लूरल के लिए आता है, सेंटेंस के अंदर ज़्यादा के लिए आता है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपको बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब जो है यहाँ तक तो सिर्फ ये था कि हमने, आप यूँ समझिए कि वर्ड मीनिंग सीखी। अब यहाँ तक आपने क्या किया कि सिर्फ वर्ड मीनिंग सीखी, नाउन, नेम, प्रोनाउन, नाम के बदले इस्तेमाल। उसके बाद यहाँ पर आपने प्रोनाउन को, आपको मैंने बताया कि इन अल्फाजों को आप प्रोनाउन कहोगे, फिर प्रोनाउन की उर्दू आ गई। अब हमने क्या सीखना है, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टुडेज स्टेप, वो क्या है? वो है कि जुमला कंपोज करना, हाउ टू मेक द सेंटेंस इन द बेसिक स्टेप। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेन चीज़ कि जुमला कैसे बनेगा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जो ये प्रोसेस आपने शुरू किया है ये आपका रिटन का प्रोसेस है, ये रिटन है, ठीक है। इंग्लिश को आप रिटन में सीख रहे हैं। अब रिटन में दो तरह की अंग्रेज़ी होती है, एक ग्रामर अकॉर्डिंग टू ग्रामर है, एक विदाउट ग्रामर है। तो आपको जो मैं अंग्रेज़ी इंशाल्लाह जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ या जो आगे भी स्टेप पढ़ाऊँगा वो सब ग्रामर के थ्रू पढ़ाऊँगा आप लोगों को, कि ग्रामर के मुताबिक अंग्रेज़ी को कैसे बोलते हैं। ग्रामर मतलब कायदे कानून के हिसाब से। बात यूँ है कि आपने इन चीज़ों को यहाँ तक अगर बात समझ में आई है तो मैं जो है इसको आगे डिस्क्लोज करता हूँ। अब आगे हमारा प्रोसेस क्या होता है, हाउ टू मेक द सेंटेंस। ये अब हमारा प्रोसेस है, हाउ टू मेक द सेंटेंस। ये बेसिक स्टेप्स के अंदर जुमला कैसे कंपोज करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब जुमला कैसे कंपोज करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें, जुमला जो आप कंपोज करेंगे उसमें तीन चीज़ें होंगी, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, लिंकिंग वर्ब होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। देन थर्ड इज़ दैट कि आप इशारा किस चीज़ की तरफ कर रहे हैं, वो मतलब ये किसी का नाम है, किसी की खासियत है, उस हिसाब से आप किसी की तारीफ़ में जुमला कह रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आपने उसमें मेंशन करना है। सिंपली तीन चीज़ें जुमलों में होंगी। अब तीन चीज़ें जुमले के अंदर कैसे होंगी, सपोज़ आप कह देते हैं वो डाकू है, तीन चीज़ें, हम उस्ताद हैं, तीन चीज़ें, तुम तालिबे इल्म हो। तीन अल्फाज आ रहे हैं सेंटेंस के अंदर, ये कराची है, तीन चीज़ें। सो इट मीन्स इज़ दैट कि जो हम आज सेंटेंसेस सीखेंगे वो टोटल इसी तरीके के होंगे।
टोटल इस तरह के जुमले आज हम सीखेंगे और इन जुमलों को कंपोज कैसे करना है, कंप्लीट मुकम्मल कैसे करना है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें, सबसे पहले तो आप जब सेंटेंस बेसिक का बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी लिंकिंग वर्ब की। लिंकिंग वर्ब, अब ये लिंकिंग वर्ब कौन से होते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, इज, एम, आर, इन अल्फाजों को आप कहेंगे लिंकिंग वर्ब। इज, एम, आर, ये लिंकिंग वर्ब हैं। ये लिंकिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि आप तीन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना जुमले में, ये दरमियान में आके फर्स्ट वर्ड को लास्ट वर्ड से जोड़ने का काम करेंगे, इस वजह से आप इनको लिंकिंग वर्ब कहेंगे। कैसे? सपोज इज दैट, आप देखें आपके सामने मैं एक सिंपल सा जुमला लिखता हूँ। आपने लिखा तुम उस्ताद हो। वेरी सिंपल, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान सा जुमला है। तुम उस्ताद हो, तीन चीज़ें। अब यहाँ पर आपने लिंकिंग वर्ब की मदद से क्या करना है? जुमले को जोड़ना है। कैसे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, प्रोनाउन ज़रूरी नहीं है, आपको यहाँ पर यह तवज्जो देनी होगी जुमले के अंदर कि नाउन का इस्तेमाल हुआ है या प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है। अगर नाउन का इस्तेमाल हुआ है तो कौन सा नाउन है, अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है तो कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, नाउन किसी भी चीज़ का अगर नाम आया है तो हम जुमला उस नाम से शुरू करेंगे, अगर नाम नहीं आया तो फिर प्रोनाउन होगा। इसी तरीके से आपको देखना होगा कि कौन सा प्रोनाउन आपने इस्तेमाल किया है। अब देखें, ये प्रोनाउन सारे मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। ही, शी, इट, आई, वी, यू, ये वाला प्रोनाउन देखें आपके सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ। यू, सिंपली आपने इसको लिखा यू, तुम। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि आप क्या करेंगे? लिंकिंग वर्ब को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि लिंकिंग वर्ब आपके सेंटेंस को कंप्लीट करता है, आपके सेंटेंस को जोड़ता है। अब देखें, यहाँ पर आपने लिखा टीचर, ये अब सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ। यू, टीचर, बात अजीब हो गई। क्यों? क्योंकि हमने लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। जब तक लिंकिंग वर्ब नहीं लगेगा आपका जुमला मुकम्मल नहीं होगा। तो अब देखें कि लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल किस तरीके से आप करेंगे। देखें, आपके पास तीन लिंकिंग वर्ब हैं ना यहाँ पर, इज, एम, आर, तीन। अब प्रोनाउन कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रोनाउन, 3 लिंकिंग वर्ब। तो जाहिर सी बात है हम हर प्रोनाउन को हर लिंकिंग वर्ब के साथ नहीं लगा सकते। तो हमने क्या करना है? प्रोनाउंस को सिलेक्ट करना है कि लिंकिंग वर्ब कौन सा होगा और उसके साथ प्रोनाउन कौन से इस्तेमाल होंगे। और सेम इसी तरीके से फिर आप इनको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? देखें, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, आपने इस्तेमाल किया इज़। अब इज़ के साथ कौन से लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल होना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखें, ही, शी, इट, ये तीन प्रोनाउंस जो हैं वो आप इज़ के साथ इस्तेमाल करेंगे। किसी भी जुमले में ही आ जाए, वो चोर है, वो डाकू है, वो अच्छा लड़का है, वो बुज़दिल है, वो बेशरम है, तो आप उन जुमलों के अंदर क्या करेंगे? आप वो के लिए ही का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से अगर वो किसी लड़की के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर सिंपली आप शी का इस्तेमाल करेंगे। इट, ये, इसके तो कोई और नेम बदल तो है नहीं, ये सिंपल सा। अगर किसी जुमले में आपको मिल जाता है ये का इस्तेमाल, तो ये के लिए सिंपली आपने इट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सपोज़ ये गिलास है, ये जग है, ये स्टूल है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लिखा कि ये बेड है,
ये सोफ़ा है, ये मोबाइल है। अब ये का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो आप सिंपली इट का इस्तेमाल करेंगे, इट के साथ इज़ का इस्तेमाल। ही का इस्तेमाल करेंगे, ही के साथ इज़ का इस्तेमाल। ही इज़, शी इज़, इट इज़। समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को सबको? तो इस तरीके से आपने इन 3 प्रोनाउंस के साथ इज़ का इस्तेमाल करना है। और सिंपल तरीके से जो भी नाउन आप इस्तेमाल करेंगे, नाउन हमेशा सिंगुलर होगा तो वो इज़ के साथ इस्तेमाल होगा। ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने थोड़ा सा इसको आज समझ लेना है और तवज्जो रखनी है कि नाउन हमेशा सिंगुलर होगा तो आप उसको इज़ के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर नाउन प्लूरल हो जाएगा तो फिर उसके इस्तेमाल बता देता हूँ मैं आपको। पर सिंगुलर नाउन, सपोज कैट इज़, डॉग इज़, कराची इज़, वसीम इज़, मारिया इज़। समझ रहे हैं बात को? तो नाउन सिंगुलर है तो उसका इस्तेमाल भी आप इज़ के साथ करेंगे। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ ताकि आपको जहन में रहे, मारिया। अब आ जाएं सेंटेंस कंप्लीट करने की तरफ। देखिए मैं आपको समझा रहा था कि लिंकिंग वर्ब प्रोनाउन को आपने डिवाइड करना है। फिर आप जब प्रोनाउन को लिंकिंग वर्ब के साथ डिवाइड करेंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा लिंकिंग वर्ब कौन से प्रोनाउन के साथ यूज़ होगा, तब आपका सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ देखें, आपने ही, शी, इट और किसी एक नाम का अगर नाउन का इस्तेमाल है तो इसका इस्तेमाल किया। एम जो है ये हमेशा सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होगा। एम हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होगा। आई एम आ टीचर, आई एम आ डॉक्टर, आई एम एन एडवोकेट, आई एम, आई एम, आई एम। आई का इस्तेमाल हमेशा एम के साथ होगा। अब आई एम मैं हूँ, आगे आप कुछ भी लगा लें, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, कोई भी वर्ड आप ऑनेस्ट लगा लें, आप टिमिड लगा लें, उस पर आप क्लेवर लगा लें, आप डिसऑनेस्ट लगा लें, एक्स वाई जेड। पर आपको जहन में ये रखना है कि आई जब किसी सेंटेंस में यूज़ होगा मतलब मैं, तो उसके साथ आप एम का इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टैंडिंग मी? बाकी आपके पास रहेगा ये 3 प्रोनाउंस। इन 3 प्रोनाउंस को आप डायरेक्टली आर के साथ इस्तेमाल करें। वी आर, यू आर, दे आर। अब देखें, जब इन तीनों का आपने आर के साथ इस्तेमाल करना है तो आपको पता चल गया कि आपके जुमले में आपने यू का इस्तेमाल किया है और यू के साथ आपको लिंकिंग वर्ब आर लगाना है। तो यहाँ आर की मदद से आपने जुमला किया मुकम्मल। यू आर टीचर, सेंटेंस आपका मुकम्मल हुआ और सेंटेंस के साथ जो है आपका आज का स्टेप भी मुकम्मल हुआ। इसमें यह है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो कोर्स है दोस्तों, मैंने बेसिक के जो शागिर्द हैं उनके लिए शुरू किया है। मैंने आपको वॉइस मैसेज के ज़रिए से भी बताया था कि अगर किसी भी स्टूडेंट को, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने अपना नंबर दिया है और वो जो है एडवांस लेवल के और मिडिल लेवल के स्टूडेंट्स हैं पहले भी, जिनको मैंने टीच किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। और कुछ जो है वो ऐसे थे कि मेरे साथ उन्होंने हो सकता है पढ़ाया हुआ भी हो, वो भी शामिल हैं इस ग्रुप के अंदर। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपको किसी स्टेप में कोई डिस्टर्बेंस है या आपको मुश्किलात का सामना है, उस वजह से आप ग्रुप में आएँ तो आप वो स्टेप मुझसे सेपरेटली पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको वो सेपरेटली कोई वीडियो बना के आपको टीच कर लूँगा ताकि आपकी मुश्किल आसान हो जाए और मुझे सवाब मिल जाएगा। इसमें ये है कि यहाँ तक यू आर अ टीचर, तुम उस्ताद हो, ये जुमला हमारा मुकम्मल हुआ। यू आर
और टीचर, यहाँ तक बात जो है वो कंप्लीट हो गई है। आपका आज का जो स्टेप था वो मुकम्मल हो गया है। दोस्तों देखें, यहाँ हमने अब सीखा है, सिर्फ़ और सिर्फ हमने एक मुख्तसर शुरुआत की है कि जिसको नाउन और प्रोनाउन की मदद से हमने एक सेंटेंस बनाया। देखें, अंग्रेज़ी ज़बान 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये हमने राइटिंग का प्रोसेस शुरू किया है और इसको इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। और राइटिंग के स्टेप में जो हमने आज सबसे फर्स्ट सेंटेंस सीखा है, वो उस सेंटेंस को और उसके साथ और कितने किस्म के जो सेंटेंस बनते हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। जुमले की टोटल 4 इक़साम हैं। 4 इक़साम में 4 और भी इक़साम हैं, पर वो उन्हीं चारों में से ही मिलकर बनते हैं। पर जो है अंग्रेज़ी ज़बान जो फोकस करने वाले 4 सेंटेंसेस हैं, वो 4 सेंटेंसेस कौन से हैं, किस तरह के हैं, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अगली वीडियो में गाइड करूँगा। यहाँ तक आपका जो है स्टेप मुकम्मल हुआ। अगर इस स्टेप के हवाले से आपको कोई भी बात जो है मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में मैंने प्राइवेसी लगाई हुई है, ग्रुप में आप मैसेज नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई हो और आपके और मेरे सवालात और जवाबात की वजह से मैं पूरे ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अगर जिसको बात समझ में नहीं आई हो वो मुझे कॉल कर सकता है, वो मुझे मैसेज कर सकता है। इंशाल्लाह वहाँ पर मैं उसकी रहनुमाई कर दूँगा। और यहाँ तक हमारी बात जो है वो मुकम्मल हो गई है। आगे के स्टेप के लिए इंशाल्लाह 1 या 2 दिन बाद इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो बना लूँगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊँगा कि सेंटेंसेस की इक़साम के जुमले अंग्रेज़ी ज़बान में कितने किस्म के बनते हैं और बेसिक के जुमले कितने किस्म के बनते हैं। इंशाल्लाह उसको फिर उस हिसाब से कंटिन्यू रखेंगे। आज का स्टेप हमारा मुकम्मल हुआ। मुझे इजाज़त दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।